बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। मौसम बड़ा खुशगवार है इस्लामाबाद में कल से, और बहार को लगता रह रह के याद आता है कि उसे बार बार आना चाहिए, ज़िंदगियों में भी और मौसम में भी। सो जो गर्मी शिद्दत हिद्दत है वो आने ही नहीं पा रही है अपने जौबन पे, जिस तरह के एक्सपेक्टेड है कि इन दिनों में थोड़ा सा मौसम जो है वो ज़रा फ़र्क होना चाहिए। लेकिन मौसम की तब्दीली खुशगवार और अपने अंदर एक ज़बरदस्त सा एहसास लिए हुए, उसी से जोड़कर आज हमने अपना एक सवाल जो है, जो हम हमेशा आपसे करते हैं, जिसमें कल के मैंने चारों विनर्स के नाम भी अनाउंस करने हैं, और आज के जो विनर्स हैं उनके लिए ये तस्वीर मैं पहले दिखा दूँ, फिर मैं आपके साथ अपनी बात जो है वो भी शेयर करूँगी। ये तस्वीर जो है इस्लामाबाद का ये खूबसूरत सा मंजर, ये 2 दिन पहले की है। और चूँकि मैंने आपको बताया बहार में जितने पैटर्न खूबसूरत आसमान पे बनते हैं बादलों के और ये क्यूमुलस क्लाउड्स के, ये देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। और ज़मीन पे फैली हुई हरियाली, नीलगू आसमान और उसके ऊपर सफ़ेद झाग की तरह से तैरते हुए ये बादल जो हैं, ये जिस तरह दिलकश एक मंजर पेश करते हैं, ये अगर इंसान देखे और उसको महसूस करे तो अशश करने को दिल चाहता है। और वाकई ऐसे लगता है जैसे आप जन्नत में हैं, जैसे आप पता नहीं दुनिया की किस हिस्से में। अगर आसमान को भी उतना ही हम देखें फ्रीक्वेंटली जितना हम ज़मीन को देखते हैं। ये खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन जो हमने अपने तस्वीर कैमरे की मदद से कैच किया है, अक्सबंद किया आप लोगों के सामने। इसको नाम दीजिएगा, कोई सबसे दिलचस्प इंटरेस्टिंग नाम जितने होंगे उन्हें हम जमा कर लेंगे और उनमें से एक को हम निकालेंगे, जिनको जाएगा देश परदेश पिंडी में फ्री लंच का वाउचर। और कल के जो हमारे चारों विनर्स के नाम हैं वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, इसके साथ साथ मौसम अच्छा है, खुशगवार है, मैं आपको बता रही थी। और आज जब मैं आ रही थी शो करने के लिए तो मैं देख रही थी वो हरियाली जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, जा बजा फैली हुई है। और वैसे तो उसका एक अपना रंग है, और जंगली और खुदरो उगी हुई झाड़ियाँ और फूल और जो पत्ते होते हैं उनके अंदर भी एक अपनी दिलकशी और जाज़बियत होती है। लेकिन घरों के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा कि कुछ जगहों पे अचानक नज़र ठहर सी जाती है, और वहाँ पर देखने वालों के जो एहसास है ना, वो बहुत खूबसूरत और से अच्छा महसूस होता है। और उसके साथ जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके बारे में एक तासुर सा कायम हो जाता है। और वो कौन सी जगह थी, जो लॉन्स बड़े मेंटेन थे, भले बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने कहीं फूल लगाए हुए थे, कहीं कोई और चीज़ लगाई हुई थी। लग रहा था कि किसी ने इस पर तवज्जो दी हुई है, किसी की तरफ ध्यान है। कितना ध्यान है उसका अंदाज़ा भी हो रहा था। और बहुत सारी घरों के सामने से गुजरते हुए वही लॉन थे, छोटे छोटे से, जैसे छोटे होते हैं ना मेन रोड पे सामने जो थोड़ी सी जगह हर घर के पास होती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ऐसे ही जो मर्जी उगा हुआ है, जैसे मर्जी उगा हुआ है। और मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी भी तो इसी तरह के एक छोटे से लॉन की तरह ही है ना, जिसमें इतना सही हम सबको, किसी को इतना, किसी को शायद इतना टाइम मिलता है, कोई बहुत फ़र्क नहीं होता उसमें। और उसमें हमारी अपनी चॉइस और हमारी अपनी पसंद होती है कि हम उसमें क्या चाहेंगे। जो मर्ज़ी जिसका दिल चाहे उगाए, जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी होता चला जाए। या हम देखेंगे कि हमें वहाँ पे खूबसूरत फूल चाहिए हैं, हमें वहाँ पे अच्छी तितलियाँ चाहिए हैं, या हमें वहाँ पे शहद की मक्खियाँ इनवाइट करने वाले दरख्त लगाने हैं, या फिर वहाँ पर हमें क्या चीज़ है जो हमें चाहिए है वहाँ पे। अगर हम इन चीज़ों को प्लान नहीं करते तो फिर हमारी ज़िंदगी भी उसी तरह के उजड़े हुए या एक जिसे कहते हैं ना अनअटेंडेड लॉन की तरह होती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सर उठाए हुए होती हैं। हो सकता है इत्तफाकन कुछ चीज़ें अच्छी भी निकल आएँ, लेकिन हो सकता है कि ये इत्तफाक हमारे साथ ना हो। और ये हुस्न इत्तफाक जो है अमूमन बहुत कम होता है, इसीलिए इसका नाम इत्तफाक होता है। और जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़रा तवज्जो दी गई अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर, उसे थोड़ा सा कोशिश की गई प्लान करने की, वहाँ पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, प्लान करें तो क्या करें और कैसे करें। जैसे हर फूल की एक अपनी रंग होता है ना, एक अपनी तासीर होती है, एक अपनी खुशबू होती है, एक अपना असर होता है। इंसान भी इसी तरह से होते हैं। हमने ये प्लान करना है कि हमने ज़िंदगी में नफ़रतों के साथ जीना है, तासुबात की नज़र करना है, इलाकायत में फंसना है, सूबाइयत में हमने उलझना है, हमने इंसानियत में को अपने अंदर प्रमोट करना है, हमने किन चीज़ों को लेके चलना है। और वो चीज़ जो कि हमारे लिए अहम है उसको हम जाने भी हम और माने भी हम। और मुझे याद है जब मैं कराची में पढ़ा करती थी, अब तो मुझे याद नहीं कि अभी भी ये होता है या नहीं होता, लेकिन उस ज़माने में एक बड़ा सा ट्रक हुआ करता था जो बहुत सारी मछली इकट्ठी करके गुजरा करता था। और आप यकीन करें जहाँ जहाँ से गुजरा करता था ना, वहाँ कोई कम से कम 1-2 किलोमीटर तक, बल्कि शायद इससे ज़्यादा ही, तो स्मेल होती थी। पता चलता था कि ये ट्रक जो है ये अब यहाँ से गुजर रहा है। सो अवॉइड करने की कोशिश करते थे कि उसके पीछे तो बिल्कुल ही ना जाया जाए और उस रास्ते को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए। सो बहुत सारे, और या फिर इस्लामाबाद में जैसे कूड़े के ट्रक जा रहे हो तो हमें अंदाज़ा होता है ना, एक ख़ास बसांद आ रही होती है उसमें से, एक ख़ास तरह की उसमें से हमें एक नाखुशगवार सी बू का एहसास होता है। सो यही मामलात लोगों के साथ भी होते हैं। हम कितना ख्याल करते हैं कि उसको फ्लू हुआ है, उसके साथ ज़्यादा मिलेंगे तो
तो हम वो वायरस जो है वो कैच कर लेंगे। हालांकि ये चीज़ें जो हैं हमारी अपनी इम्यूनिटी पे डिपेंड कर रही होती हैं, लेकिन बहुत सारी और ऐसी बीमारियां हैं जो बिल्कुल वायरल होती हैं और हम उसका ख्याल ही नहीं करते और वो हम कैच कर लेते हैं सोहबत से, जिसमें नफ़रत है, जिसमें हसद है, जिसमें बुग़्ज़ है, जिसमें चुगली है, जिसमें दूसरों के लिए अच्छा ना चाहना और ना सोच पाने की एक फितरत है, एक जबलत है। ये तमाम चीज़ें भी इंसानों के अंदर पाई जाती हैं रवैयों की सूरत में, और हम जब ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं तो हम उनसे वो चीज़ सीख लेते हैं। जैसे वो ना मट्टी में से भी खुशबू आने लगती है अगर वो गुलाब की सोहबत में रहे। सो बड़ा ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी में जैसे खूबसूरत लॉन प्लान करते हैं, जैसे हम अपनी ज़िंदगी के कुछ और चीज़ें करियर प्लान करते हैं, ज़िंदगी को भी प्लान करें कि ज़िंदगी इट्सेल्फ अगर बहुत खूबसूरती के साथ गुजारी जाए और बहुत मुनासिब अंदाज में गुजारी जाए तो दुनिया का सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है। और जाते जाते एक दफ़ा फिर नज़र जो है वो हमारी आज की तस्वीर पर डालते जाएँ, जिस पर आपने अगर दिया एक ज़बरदस्त सा नाम या उन्वान MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज 2886 के ऊपर शेयर करके, या फिर हमारी टेलीफोन कॉल्स पे कॉल करके शो में शामिल होकर 410234 and 8 आर द नंबर्स, तो आप जीत सकते हैं देश परदेश पिंडी में फ्री लंच वाउचर।